भूपेश बघेल पर लगे हैं। लेकिन इस बीच भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मुझ पर लगे आरोपों का असर नहीं होने वाला है। हर दिन नए वीडियो आ रहे हैं। पिछले 2 साल से जांच जारी है। भूपेश बघेल का ये कहना है महादेव बैटिंग ऐप मामले में, क्योंकि 508 करोड़ रुपए लेने का जो आरोप है वो भूपेश बघेल पर लगता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान अब सामने आता है कि ये जबरदस्ती की साजिश है और उन पर ये तरह तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल का बयान सामने आ गया है। लगातार महादेव सट्टा ऐप मामला जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें अब राजनीतिक कनेक्शन भी देखा जाए तो अनामिका सामने आ चुका है। और आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया था और कहा था कि दरअसल सट्टे के खेल के जरिए सत्ता पाने का प्रयास किया जा रहा है भूपेश बघेल की ओर से। और इसी पर देखिए 1 मिनट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम घसीटे जाने पर उनकी सफाई आई है। इस केस में नाम आने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कुछ समाचार चैनल ने एक वीडियो दिखाया जिसमें वो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो मुझसे मिला और मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किस आधार पर चला रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर कि इसमें मेरा नाम है। क्या ये मानहानि का मामला नहीं है? महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला तब से सुर्खियों में आया जब ईडी ने दावा किया कि उसने एक कैश कुरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं महादेव बुक का मालिक अब हिरासत में है। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, देखकर साफ तौर पर लगता है कि भूपेश बघेल किस तरीके से विवादों में आरोपों में घिरते चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी ओर से सफाई भी सामने आई है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराया। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। सर, महादेव ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए।
लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ उसकी। तो भूपेश बघेल को आपने सुना, वो राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं इन आरोपों को। हम आपको ये भी बता दें कि हमने विस्तार से इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और फिर क्या क्या हुआ। सौरभ चंद्राकर कौन है, हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनामिका और सुमित के पास चलते हैं। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर ईडी एक तरफ जो है वो जांच कर रही है यहाँ पर सुजाता, वहीं दूसरी तरफ शुभम सोनी का एक वीडियो यहाँ पर सामने आ जाता है और इन सब के बीच जो है वो मुश्किलें यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। हालांकि कुछ देर पहले आपने सुना कि आखिर वो कैसे इसे सिरे से नकारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अनामिका जिस तरीके के लगातार ईडी की चार्जशीट की चाहे हम यहाँ पर बात कर लें या अभी हाल ही में जो वीडियो सामने आया उसमें गंभीर आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, यहाँ मुश्किलें सीधे तौर पर बढ़ती हुई दिखती हैं। कल बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुमित हुई थी जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने साफ साफ कहा था कि कैसे इस पूरे मामले में सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेके कहा था कि 500 करोड़ से ज्यादा का फायदा उन्हें पहुंचाया गया है। यानी इस मामले में राजनीति भी गर्म हो रही है, चुनाव भी नजदीक है, छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके पहले ये पूरा मामला सामने आना कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सबको इंतजार था सुमित की मुख्यमंत्री इस पर आके कोई बड़ी बात कहेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से देर से ये बयान दिया, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, बल्कि वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार पर। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रही है सरकार इस मामले में। बिल्कुल, और इसमें पहले यह भी कहा गया साफ तौर पर कि बिना सरकारी मदद के, पॉलिटिकल कनेक्शंस के इस तरीके के इतने बड़े स्कैम को जो है वो अंजाम नहीं दिया जा सकता है। विपक्ष लगातार इस पर जो है वो सवाल खड़े कर रहा था। खुद अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर जो है वो खुद छत्तीसगढ़ की सरकार पर सवाल यहां पर खड़े किए। हालांकि ईडी जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच करती हुई नजर आ रही है, उसमें मुश्किलें कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ रही हैं भूपेश बघेल सरकार की। और जाहिर है जिस तरीके से इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है उसमें पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको याद होगा अनामिका, इससे पहले जो बॉलीवुड के कई बड़े नाम हैं उनसे भी पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया था, उन्हें कॉल किया गया था, पूछताछ इस पूरे प्रकरण में होगी, क्योंकि हमने वो तमाम तस्वीरें यहां पर देखी थी जिसमें तमाम ये सितारे जो हैं वो जो थिरकते हुए नजर आए थे। और आखिर क्या जर्नी उनकी क्या थी, कैसे उनके पास जो है वो सोर्स ऑफ मनी आई। हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। सीधा यहां पर दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश, भूपेश बघेल सीधे तौर पर इसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किलें जाहिर बढ़ती हुई दिखती हैं। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर इस लिहाज से भी आ रही हैं क्योंकि जिस असीत दास के पास से पैसों की रिकवरी हुई थी और उसके द्वारा जब नाम लिया गया कि वो ये पैसा जो है वो ये पैसा जो है वो भूपेश बघेल तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा था कि उसे कोई मैसेज आएगा कि वो ये पैसा किसे पहुंचाने वाला है, कहाँ देने वाला है। तो जब से नाम सामने आ गया तब से अब असीत दास से पूछताछ एक तरफ लगातार तेज हो रही है। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इसको लेकर सफाई पेश की गई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है और चुनाव तक के लिए ये सीमित है, तब फिर सवाल खड़ा होता है कि जब सौरभ चंद्राकर यहाँ पर अपना ऐप लॉन्च करता है और भिलाई में रहते हुए उसकी कंपनी जो है वो 500 करोड़ से ऊपर की पहुंच जाती है, सट्टेबाजी का खेल 500 करोड़ के ऊपर तक पहुंच जाता है, तब फिर प्रदेश सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। एक दूसरा, जब वो यहां से फरार हो गया और अब से कुछ दिन पहले जब 200 करोड़ रुपए उसकी शादी में खर्च हुए, उसकी प्रेमिका जब छत्तीसगढ़ से दुबई के लिए रवाना हुई, तब तक की इंफॉर्मेशन सभी के पास थी। पुलिस को पता था कि वो कैसे रायपुर से निकलकर मुंबई जा रही है और मुंबई से फ्लाइट पकड़ के वो फिर दुबई जा रही है। तो ये इंफॉर्मेशन होने के बाद भी क्यों आखिर उसे यहां पर नहीं रोका गया? अगर उसे रोका जाता तो सौरभ चंद्राकर खुद छत्तीसगढ़ आ जाता। तो ये तमाम चीजें हैं, कई बातें हैं, इसको लेकर अब जांच पड़ताल में एक के बाद एक परत दर परत खुलासा होगा, क्योंकि 2022 से इस बैटिंग ऐप को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मसले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से इसमें परत दर परत खुलासे हो रहे हैं तो यह निश्चित है कि कई सफेद पोश लोग जो हैं वो इसके शिकंजे में अब कसते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि न सिर्फ कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मसले में रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो। अभी तक की जो जानकारी है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि इस महादेव बैटिंग। बिल्कुल, देखिए दीपेश जैसे बता रहे हैं और मोनिका, हमने ही सबसे पहले रिपब्लिक भारत में विस्तार से बताया था कि सौरभ चंद्राकर कैसे जूस बेचने से लेकर वो इतना बड़ा सट्टेबाज बन गया और इतना बड़ा अंपायर बना लिया, अपनी शादी पर 200 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया।